दोस्तों, वोट चोरी को लेकर के एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सामने आ गया है कि साल 2014 से वोट चोरी हो रही है। यानी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से वोट चोरी हो रही है। और ये कहना है राज ठाकरे का। मनसे प्रमुख राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं, मैं पिछले 9 साल से यही बात कह रहा हूं कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर कर सत्ता हासिल की है और चुनाव आयोग इस पर आंख मूंदे बैठा है। दरअसल यहां पर राज ठाकरे का कहना है कि वो साल 2016 से यही बात दोहरा रहे हैं कि बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई है और इसको लेकर के वो तमाम दलों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, तो उसके बाद ये बात साफ हो गई है कि वोट चोरी हुई है। लेकिन राज ठाकरे का कहना यह है कि ये वोट चोरी अभी की नहीं है, यानी हाल फिलहाल की नहीं है, सिर्फ विधानसभा लोकसभा चुनावों तक सीमित नहीं है। ये वोट चोरी साल 2014 से चली आ रही है और इसको लेकर के ही राज ठाकरे ने आवाज उठाई है। राज ठाकरे ये भी कहते हैं कि 2024 में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भी बड़े लेवल पर वोट चोरी हुई है और यही बात लगातार इंडिया गठबंधन भी कह रहा है। राज ठाकरे कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जो सीटें हैं वो आती हैं, तमाम जो नेता हैं वो जीतते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं, अचानक से जो मतदाता है, नए नए मतदाता वो जुड़ जाते हैं, विपक्ष का परसेंटेज घट जाता है, विपक्ष की वोट, विपक्ष की सीटें, वोट शेयर सब कुछ घट जाता है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, इसको लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं से भी एक अपील करते हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें इस वोट चोरी को उजागर करना होगा और हर कार्यकर्ता से आग्रह करते हुए कहते हैं कि वोटर लिस्ट की पूरी तरह से जांच करें, तभी असली जनादेश सुरक्षित रहेगा। राज ठाकरे ने साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट की जांच करने को लेकर के भी आग्रह कर दिया है और कहा है कि तभी जनादेश सुरक्षित रहेगा। अब क्योंकि राज ठाकरे के बयान पर हमने बात कर ली है, तो बात ये भी करते हैं कि राज ठाकरे का ये जो बयान है वो महत्वपूर्ण किन वजहों से हो जाता है। सबसे पहली बात, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के भाई हैं और दोनों में एक समय तक सियासी अदावत रही थी। दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसके बाद दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए। सारे गिले शिकवे भुला करके दोनों भाई कई मसलों पर एक हो गए। इसके बाद राज ठाकरे जो है वो कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर चुके हैं। खास तौर पर पीएम मोदी को लेकर वो तारीफ कर चुके हैं और महाराष्ट्र में राज ठाकरे और भाजपा की बीच काफी करीबी मानी जाती है और ये दोनों नेता एक दूसरे के काफी करीब माने जाते हैं। ऐसे में राज ठाकरे ने जब ये बहुत बड़ा बयान दिया है, तो माना जा रहा है कि क्या राज ठाकरे अंदर की कोई बात जानते हैं, क्या राज ठाकरे कोई ऐसा राज जानते हैं जिसके बारे में वो अपने इस बयान में जिक्र करना चाह रहे हों, इशारों इशारों में बताना चाह रहे हों। राज ठाकरे ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच के रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं। यहां तक कि चर्चा ये भी चल रही थी कि लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे जो हैं वो भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं। यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे जब चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा ने अपना उम्मीदवार उनके सामने नहीं उतारा था। तो सोचिए, इतने ज्यादा मधुर संबंध होने के बाद राज ठाकरे अगर ये खुलासा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई बड़ी बात छुपी हो सकती है। वहीं राज ठाकरे अपने इस बयान में ये भी कह रहे हैं कि वो साल 2016 से यही बात दोहरा रहे हैं। यहां तक कि राज ठाकरे ने यह भी बोला कि वो चाहते थे कि चुनावों का बहिष्कार किया जाए और इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल तक जाता, लेकिन क्योंकि राज ठाकरे की इस बात पर कई बड़े नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, तो ऐसे में उनकी ये बात दबकर रह गई। राज ठाकरे कहते हैं कि अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है और इसको लेकर के बकायदा सबूत के साथ तमाम चीजें पेश कर दी हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग और भाजपा के मिलीभगत होने पर जांच होनी चाहिए, वोट चोरी पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव आयोग पर जो भरोसा था वो खत्म होता जा रहा है और चुनाव आयोग के चुनाव कराने पर संदेह होता जा रहा है। राज ठाकरे का ये बयान जिस समय पर आया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राहुल गांधी 2 बार बॉम्ब फोड़ चुके हैं।
एक बार महादेवपुरा सीट को लेकर के तो दूसरी बार आलंद सीट को लेकर के। ऐसे में बिहार की बात करें तो वहां पर वोटर अधिकार यात्रा भी हो चुकी है और ऐसे में राज ठाकरे का ये बयान, राहुल गांधी के समर्थन में आना और ऐसी बात कहना कि 2014 से ही वोट चोरी हो रही है, ये काफी हलचल मचा रहा है। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर चर्चा होने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अगर वाराणसी की सीट को लेकर के कोई खुलासा करते हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं और वहां पर वोट चोरी के सबूत अगर रखते हैं तो ये वोट चोरी का जो आरोप है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दिलचस्प हो जाएगा और यही बात जो है सोशल मीडिया पर भी चल रही है और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम जब भी फोड़ेंगे तो उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी किसी महत्वपूर्ण सीट को लेकर के वोट चोरी के सबूत ला सकते हैं। फिलहाल राज ठाकरे के इस बयान ने हलचल तो मचा ही दी है, लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर भी चर्चाएं हो रही हैं। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर यह खबर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और उल्टा के परिवार से जुड़िएगा। नमस्कार।